एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी निधि यूरोप। और मैं हूं निधि आपके साथ, और मैं फिर से लेके आ गई हूं एक इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए। तो आप में से बहुत सारे लोग इंडिया से विदेश आने का प्लान कर रहे होंगे। कई लोग ऑस्ट्रिया आने वाले होंगे, तो कई लोग जर्मनी जाने वाले होंगे, तो कई लोग स्विट्जरलैंड जाने का प्लान कर रहे होंगे। तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में मेनली चलता है जर्मन लैंग्वेज। ऑस्ट्रिया और जर्मनी का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो जर्मन लैंग्वेज ही है। तो इन कंट्रीज में अगर आप आ रहे हैं तो आपको जर्मन भाषा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब मैं यहाँ पे ऑस्ट्रिया आने वाली थी, उसके लिए मुझे A1 का जो सर्टिफिकेशन है वो पास करना ज़रूरी था जर्मन लैंग्वेज का। तो वो मैंने कैसे किया था, इंडिया में रह के 1 महीने में मैंने वो एग्ज़ाम पास किया था। और क्या क्या चीज़ें चाहिए थी उस समय मुझे, और क्या क्या गलतियां मैंने उस समय की थी जो आप ना करें, वो गलतियां मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम स्टार्टिंग में जर्मन लैंग्वेज जब हमको सीखना रहता है तो बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं। वो गलतियाँ आप ना करें, और किस तरीके से आप बहुत अच्छा जर्मन लैंग्वेज 1 महीने में सीख सकते हैं। और एग्ज़ाम जो है A1 लेवल का गोथे इंस्टीट्यूट है और भी OSD इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आप पास कर सकते हैं। तो पूरा ये वीडियो जो है एंड तक देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। अगर आप स्पाउस हैं, आप डिपेंडेंट वीज़ा में यहाँ पर आने वाले हैं, या अगर आप स्टडी के लिए यहाँ पर आने वाले हैं या जॉब के लिए आने वाले हैं, तो ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो जब मैं यहाँ पर ऑस्ट्रिया आने वाली थी उस समय मुझे यहाँ पे आने के लिए A1 का सर्टिफिकेट चाहिए था, गोथे इंस्टीट्यूट या फिर OSD या OIF का जर्मन लैंग्वेज का। और जहाँ मैं रहती थी इंडिया में, रायपुर में मैं रहती थी, छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज का कोई भी ट्यूटर नहीं था, कोई भी इंस्टीट्यूट वहाँ पर नहीं था। तो उसके लिए फिर मैं बाहर दूसरे सिटीज़ में देखने लगी, मेट्रो सिटीज़ में, कि कहाँ पर जाके मैं जर्मन की पढ़ाई कर सकती हूँ। तो जो गोथे इंस्टीट्यूट है वो ऑल ओवर इंडिया में है, लेकिन मेट्रो सिटीज़ में ही ज़्यादा है, वो आपको छोटी सिटीज़ में वो नहीं मिलेगा। तो मैं गोथे इंस्टीट्यूट में जाके बात पढ़ाई करूँगी, ऐसा करके फिर मैं पुणे गई। जब मैं पुणे गई, वहाँ पे जब मैं गोथे इंस्टीट्यूट गई, और जब मैं इंस्टीट्यूट में गई तो मुझे पता चला कि ऑलरेडी वहाँ पे सारे एडमिशन फुल हो चुके हैं और पहले से एडमिशन हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं एग्ज़ाम तो यही दूँगी गोथे इंस्टीट्यूट में, पर मैं दूसरी जगह कोई दूसरा इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जाके पढ़ाई कर लेती हूँ, जर्मन का तैयारी पूरा वहाँ कर लेती हूँ और यहाँ पर आके एग्ज़ाम दे लूँगी। फिर जब मैं वहाँ पे पुणे में थी तो मैंने खुद से वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट सर्च किया, और उसके बाद फिर मैं अपने कज़न्स के साथ वहाँ पर गई। तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से कहा कि नहीं, आपका जर्मन हो जाएगा, हम आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करेंगे और आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा करके मुझे उन्होंने काफ़ी श्योर कर दिया कि नहीं, आपका हो जाएगा, डोंट वरी करके। और उन्होंने पूरी फ़ीस मुझसे एडवांस में ले ली। उसके बाद फिर मैंने क्लास जाना शुरू किया, और जब फिर मैं क्लास जाना शुरू की तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। तो स्टार्टिंग में फिर मुझे लगता था कि नहीं भाई, बहुत टफ लैंग्वेज है, जर्मन कुछ भी समझ नहीं आता आसानी से। मैं ना एकदम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके क्लास में रहती थी, फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आता था। 1 हफ्ते हो गए, 1 हफ्ते होने के बाद मुझे ना 1 2 3 10 तक आता था थोड़ा सा, काफ़ी अच्छे से कुछ भी नहीं आता था। ऐसे करते करते ना 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे उसका ABCD भी नहीं आता है। और फिर मैंने ना एक दिन अपने टीचर से वहाँ पे पूछा कि गोथे इंस्टीट्यूट में जो एग्ज़ाम होता है A1 का, वो इस तरीके से कार्ड सिस्टम होता है और वहाँ पे इस तरीके से आपको क्वेश्चन किए जाएंगे। तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि मतलब हाँ होता है ऐसे ही, मतलब उनको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था उसके बारे में। और उन्होंने मुझे कहा हाँ होता है, आप कर लोगे, डोंट वरी कर। फिर 15 दिन होने के बाद ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं 0 से शुरू करके ना 0 में ही हूँ, 0.1 में भी ठीक से नहीं पहुँच पा रही हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं कोर्स करूँगी तो मैं कुछ भी पास नहीं करूँगी। फिर मैंने ना वो क्लास जाना बंद कर दी, और जो मेरे पैसे थे वो भी पूरे डूब गए समझो। तो वो जो इंस्टीट्यूट कैसा था मैं आपको बता रही हूँ, वो गलती आप लोग ना करें कि वो जो इंस्टीट्यूट था ना, वो जो शौकिया लोगों को लैंग्वेज पढ़ाया जाता है ना, लैंग्वेज का स्कूल खोल के कई लोग रखे रहते हैं, जहाँ पे स्पेनिश पढ़ा रहे हैं आपको, जर्मन पढ़ा रहे हैं, फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, 1 महीने का कोर्स है, 2 महीने का कोर्स है, वैसा इंस्टीट्यूट था। और वहाँ पे ना ऐसे शौकिया लोग आते थे जिनको थोड़ा सा ऐसे ही जानना रहता था, और सर्टिफिकेट ले लेते थे, वही इंस्टीट्यूट वाले दे देते थे उनको, और ये कहने के लिए कि हमने भाई जर्मन सीखा है, हमने भाई फ्रेंच सीखा है करके। और वहाँ पे एक्चुअली सिखाया कुछ भी ठीक से नहीं जाता था। और ये वाकड़ में है, पुणे की वाकड़ में है ये इंस्टीट्यूट। अगर आप भी कोई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे मेल करना, मैं नाम आपको बता सकती हूँ। अगर वो इंस्टीट्यूट जा रहे हैं और A1 के लिए अगर जा रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूट ना जाएं। अब मैंने वो इंस्टीट्यूट छोड़ तो दिया, उसके बाद फिर मैं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँ, कैसे मैं जर्मन सीखूँ, किस तरीके से मैं सर्टिफिकेशन निकालूंगी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मतलब उस समय मुझे बहुत डर लगने लगा था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि ये भी था ना कि सामने वाला पढ़ा रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो मेरी गलती है कि जो मुझे समझ नहीं आ रहा है करके, मुझे ऐसा भी लगता था कई बार। फिर मैं वापस से ना गोथे इंस्टीट्यूट गई, और फिर मैं वहाँ पे गोथे इंस्टीट्यूट जब गई
गई ना तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो ट्यूटर होते हैं उनकी भी पूरी लिस्ट है, जो गोथे इंस्टीट्यूट से पास आउट हो चुके होते हैं या फिर वहाँ पे और पीजी वगैरह यूजी कर रहे होते हैं, तो वो लोग एज अ ट्यूटर भी लोगों को मतलब पढ़ाते हैं वहाँ पर, होम ट्यूटर बन के, या फिर आपके घर आके पढ़ाएंगे या फिर अपने घर में ही वो लोग ट्यूशन लेते हैं। तो उन्होंने ना मुझे एक पर्सन मिले वहाँ पे, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से बताया कि नहीं आप किसी पर्सनल ट्यूटर को भी हायर कर सकते हो करके, जो गोथे इंस्टीट्यूट से ही पास आउट होके निकले हैं। फिर उन्होंने ना मुझे पूरी एक लिस्ट दी प्राइवेट ट्यूटर की। फिर मैंने जो प्राइवेट ट्यूटर के जितने भी नाम थे सबको फिर कॉल करना शुरू किया। तो कई लोगों ने कहा नहीं 1 महीने में तो नहीं हो पाएगा आपका, 1-1.5 महीने में बिल्कुल नहीं हो पाएगा जर्मन। फिर एक ने मुझे बुलाया अपने घर, फिर मैं उनके घर गई तो फिर कहते हैं कि नहीं 3-4 महीने भी लग सकते हैं, आपको टाइम लगेगा क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया लैंग्वेज है, ये इतनी आसानी से नहीं होगा। फिर मैं वहाँ से भी डिसअपॉइंट हुई। इस तरीके से 2-3 जगह से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई। फिर उसके बाद एक जगह मैंने और कॉल किया था, फिर मैंने सोचा चलो भाई इनसे एक बार और बात करती हूँ। वो मुझसे कही थी कि नहीं आप आ जाना हमारे घर, हम बात कर लेंगे करके। फिर मैंने सोचा चलो चलते हैं करके, फिर मैं भगवान का नाम लेके उनके घर गई। मतलब वो चिंचवड़ में रहती थी जो मेरी टीचर है, और मैं वाकड़ में रहती थी वहाँ पे पुणे में। फिर जब मैं गई ना तो वो जो मेरी टीचर है ना वो मेरे से छोटी है थी, मतलब एज में। वो वहाँ पे पीजी कर रही थी शायद जर्मन लैंग्वेज में। फिर मेरी टीचर ने मुझसे पूछा कि क्यों सीखना है आपको जर्मन करके। तो मैंने बताया कि मुझे ऑस्ट्रिया जाना है, उसके लिए मुझे जर्मन का सर्टिफिकेट चाहिए A1 लेवल का। तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा तो फिर मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड थी और स्ट्रेस में भी थी कि मतलब क्या होगा कैसे होगा, यहाँ क्या बोलती हैं ये करके। तो उन्होंने मुझे जैसे देखा, फिर मुझे पानी ला के पहले दिया, फिर कहा ऐसे मुझे देख के कहा कि हो जाएगा, मतलब ऐसे ही शब्द थे उसका, ऐसे ही फेस था मेरी टीचर का, हो जाएगा डोंट वरी करके। तो वो जो शब्द था ना भाई मेरे लिए तो मतलब बता रही हूँ ना इतना बड़ा था कि कोई ऐसा कह रहा है कि नहीं बहुत कम समय में हम आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको कोर्स कंप्लीट करवा देंगे, आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। फिर मैं क्लास जाना शुरू की। तो जो मेरी टीचर है और उसकी मम्मी दोनों वहाँ पे क्लास लेते थे, और वहाँ पे जो कलीग्स थे मेरे से छोटे छोटे थे सब, कई लोग यहाँ पे स्टडी के लिए जर्मनी आने वाले थे, तो कई लोगों की स्कूल में जर्मन लैंग्वेज था और कई लोग कॉलेज में जर्मन लैंग्वेज सीख रहे थे आगे जर्मन की पढ़ाई करने के लिए। तो सारा काफ़ी अच्छा हम लोगों का ग्रुप बन गया था वहाँ पर, और वो लोग भी काफ़ी अच्छे से मुझे हेल्प करते थे क्योंकि वो लोग कई लोग पहले से जर्मन पढ़ चुके थे और आगे के लेवल में थे वो। तो जो मेरी टीचर थी वो बहुत अच्छे से हमें पढ़ाती थी, मतलब मुझे समझ आने लग गया था 1 हफ्ते में ही कि जर्मन क्या चीज़ है करके, और मैं खुद भी अच्छे से एफर्ट लगा के पढ़ने लगी थी। पर उनका जो गाइडेंस था ना और उनका जो एक्सपीरियंस था कि कैसे एग्ज़ाम क्लियर कराना है, एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया जाता है, वो मतलब इतना ज़बरदस्त था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर मैंने 1 से सवा महीने में जो जर्मन A1 लेवल का कोर्स होता है वो कंप्लीट कर लिया। फिर एग्ज़ाम का दिन आया तो मतलब 1.5 महीने में, मतलब 10-15 दिन में ही फिर एग्ज़ाम था। और जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो जो हमारी टीचर थी भाई वो 6-6 7-7 घंटे का क्लास लेती थी सुबह से शाम तक का हम लोगों का। हम लोग उन्हीं के घर में ही खाना पीना करते थे, और वो इतने अच्छे से पढ़ाती थी ना, आपका जो स्पीकिंग है, आपका हियरन है, मतलब सुनने का जो रहता है हियर वाला, और स्पीच में मतलब आपको बोलना कैसे है, लिखना कैसे है लेटर, मतलब हर चीज़ को उन्होंने इतने अच्छे से हमें पढ़ाया ना कि मतलब लगने लगा था कि नहीं अब हम कर रहे हैं, आ जाएगा करके। बट फिर भी एक होता है ना कि फॉरेन लैंग्वेज है और आप पहली बार उसका एग्ज़ाम दे रहे हो तो डर भी बहुत ज़्यादा लगता है। फिर आया एग्ज़ाम का दिन भाई, अब एग्ज़ाम का दिन आया तो मैं तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी एग्ज़ाम के दिन, और बस भगवान का नाम लेके एग्ज़ाम मैंने दिया और फिर मैं वापस अपने होम टाउन आ गई रायपुर। फिर जब आया रिज़ल्ट का दिन तब तक के मुझे इतना डर था ना कि मैं पास होंगी कि नहीं होंगी, और जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मुझे ना 78% आए थे, और 78% सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मेरे घर वाले सारे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि काफ़ी अच्छा परसेंट था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम दी थी और पहले अटैम्प्ट में ही मैं 78% लेके आई थी। तो मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा फीलिंग था कि मैं कर पाई करके। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितने भी मैंने क्वेश्चन बनाए थे सारे राइट थे, सही थे, और स्पीकिंग में तो मुझे मतलब पूरे में पूरे नंबर मिले थे, मतलब मैंने काफ़ी अच्छे से बात किया था। बट फिर भी एक होता है ना, तुक्का भी लगा रहता है कि सही बोले हैं कि नहीं, डर लगा रहता है। तो इस तरीके से मैंने 1 महीने में कोर्स कंप्लीट करके मतलब 1.5 महीने में एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। तो इसमें सबसे बड़ा मेन रोल यही था कि जो मेरी टीचर थी उसका बहुत बहुत बड़ा मेन रोल था, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस था कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर करवाया जाता है करके, और कैसे कैसे मटेरियल आपको देना है। तो सारे मटेरियल उनके पास थे, एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे मटेरियल थे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप बिगनर हैं तो बहुत केयरफुल होकर इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करें और टीचर का सिलेक्शन करें। उनके बारे में आप पहले से पता कर लें कि वो पहले भी ऐसा मतलब किसी को एग्ज़ाम के लिए तैयार कर चुके हैं और उनके थ्रू बहुत लोग एग्ज़ाम
एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, ये चीज़ें पता कर लें। किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन ना करें जल्दबाजी में, जो मैंने किया था उस समय। तो जो मेरी ट्यूटर थी उसका बहुत बड़ा हाथ था, जो बाद में मुझे ट्यूटर मिली। आप में से अगर किसी को चाहिए होगा उनका नंबर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा या फिर मेल करिएगा, मैं उनसे पूछ के शेयर करूंगी अगर वो अभी भी क्लासेस लेती हैं तो। और कोशिश करें कि अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो गोथे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें। वहाँ पे प्रॉपर वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छे से वो लंबा ड्यूरेशन रहता है उनके कोर्स का, तो आप वहाँ पे काफ़ी अच्छे से जर्मन सीख सकते हैं। साथ ही दूसरी चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको सीरियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई के लिए, क्योंकि एक तो फॉरेन लैंग्वेज है, टोटली डिफरेंट है ये, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। अगर आप इसको आसानी से लेंगे और आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा और आप आसानी से एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आपको खुद भी सीरियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना, जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, और रेगुलर आपको घर में आके भी पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको ये भी कोशिश करना ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उस लैंग्वेज को यूज़ करें, बात करें। बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर लें जिसमें ग्रामर दिया हुआ है, आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हियरिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप खुद भी अपने से करते रहें। ट्यूटर तो आपको पढ़ा ही रहा है, लेकिन आपको भी अपना एफर्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैंने अपने जर्मन का एग्ज़ाम क्लियर किया था A1 लेवल का। तो ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एक्सपीरियंस कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहें फॉर अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।